नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 रात का समय था। भोपाल शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। सड़कें शांत थीं, दरवाजे बंद थे। सबको लग रहा था कि अगला दिन नॉर्मल होगा, लेकिन उस रात भोपाल के लिए कल कभी नॉर्मल नहीं आया। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC गैस कहा जाता है। ये गैस इतनी जहरीली थी कि ये गैस किसी भी इंसान की सांसें कुछ ही मिनट में खत्म कर सकती थी। फैक्ट्रीज में अलार्म बजना चाहिए था और शहर को वार्न करना चाहिए था, लेकिन या तो अलार्म बंद थे या फिर उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर दिया गया था। गैस धीरे धीरे फैक्ट्री से बाहर निकली और वो पूरे भोपाल शहर में फैल गई। जो लोग सो रहे थे उनके कमरों में गैस भरने लगी। लोगों की आंखें जलने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी और गले में ऐसा लगा जैसे किसी ने गले में आग डाल दी हो। लोग घर से निकल के बाहर भागे, लेकिन बाहर और ज्यादा जहरीली गैस थी। लोग सड़कों पे रो रहे थे, अपनी आंख पकड़ के रो रहे थे और अपने हाथ पैर फेंक रहे थे। माँ अपने बच्चों को पकड़ के भाग रही थी, लेकिन कुछ कदम बाद ही उनके पैर रुक जाते थे। बच्चे अपनी माँ के गोद में ही हमेशा के लिए चुप हो गए। हॉस्पिटल्स में हालात और भी ज्यादा खराब थे। डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गैस का नाम क्या है, इसे ठीक कैसे करना है और पेशेंट की जान कैसे बचानी है। ना कोई ट्रेनिंग थी और ना ही कोई इमरजेंसी प्लान। एम्बुलेंसेस कम पड़ गई थी। लोग ट्रक, साइकिल या गाड़ियों में मरे हुए लोगों को लेके आ रहे थे। ऑफिशियल नंबर्स कुछ और बताते हैं, लेकिन उस रात असलियत में लगभग 3000 लोग मरे थे और आने वाले सालों में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी एक मौत की कहानी नहीं है। जो लोग जिंदा बचे उनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। किसी की आंखों की रोशनी चली गई और किसी के फेफड़े खराब हो गए और किसी का शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो गया। गैस का असर सिर्फ उस जनरेशन तक नहीं रुका। आने वाले सालों में जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो भी जन्म से ही बीमार थे। कोई हाथ पैर से अपाहिज था और कुछ लोगों के अपने पूरे दिमाग डेवलप नहीं हुए। जमीन और पानी पूरी तरीके से गंदा हो गया क्योंकि फैक्ट्री का वेस्ट कभी अच्छे तरीके से साफ किया ही नहीं गया। अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन था? यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि सेफ्टी पर अपने पैसे बचाने चाहती थी, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो कि वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लेती थी, और एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इंसानी जिंदगी से ज्यादा प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस दी गई। कंपनी के बड़े ऑफिसर्स देश छोड़ के चले गए और विक्टिम को मिला थोड़ा सा कंपनसेशन, जो कि उनके दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। और आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी को इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में सबसे बड़ा माना जाता है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मैन मेड डिजास्टर था जो कभी होता ही नहीं। अगर सेफ्टी, जिम्मेदारी और इंसानी जिंदगी की कीमत समझी जाती। पर भोपाल हमें याद दिलाता है कि बिना किसी जिम्मेदारी के डेवलपमेंट सिर्फ तबाही लाता है, और जब तक हम ऐसे हादसों से सीखेंगे नहीं, हिस्ट्री अपने आप को वापस दोहरा सकती है।